सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे टैन्यू ने 6 हेवनली एम्परर को मार दिया था, जिसको देख के उसकी डॉटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और हम देखते वो कहने लगती टैन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करते। बट हम देखते टैन्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है दोनों माँ बेटी को एक ही जगह पे भेज देता हूँ। और हम देखते वो पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक को वहाँ पे 6 हेवनली एम्परर की डॉटर रोकने की कोशिश कर रही थी। बट टैन्यू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसी वक्त मारी जाती है, जिसको देख के दूसरी तरफ रेड ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और वो वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बट वहाँ पे दातू, लोयान और वहाँ पे सियाओलान आ गए थे। और वहाँ पे लोयान कहने लगता है तुम्हारे दोनों मास्टर मारे गए, और यहाँ पे तुम्हें भी जिंदा रहने का हक नहीं, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेज देता हूँ। इतना कहते हुए लोयान उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते रेड फ्लेमिंग ड्रैगन बहुत ही आसानी से लोयान को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। और हम देखते सियाओलान और दातू भी उसके अटैक की वजह से ग्राउंड में आ गए थे। और हम देखते वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है तभी तो मैं सोचूं तुम लोग आखिरकार मेरे आगे इतने वक्त तक कैसे टिक पाए। तो यहाँ पे तुम लोगों के अंदर से ड्रैगन गॉड, जो कि यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन गॉड और गोल्डन ड्रैगन गॉड, उन दोनों का एनर्जी महसूस हो रहा है मुझे। उसकी बातें सुन के लोयान कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे इतने भी बेवकूफ नहीं, तुमने यहाँ पे समझ लिया। और हम देखते वहाँ पे लोयान कहने लगता है साओलान, जो कि यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, और मेरे एल्डर ब्रदर के पास में गोल्डन ड्रैगन का लेगेसी है, मतलब कि उनका इनहेरिटेंस, और मेरे पास में डिमोनिक ड्रैगन गॉड का इनहेरिटेंस। अब उसकी बातें सुन के रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है भले ही तुम लोगों के पास भी उनका इनहेरिटेंस है, बट तुम लोग उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट तो नहीं होना, तो फिर यहाँ पे तुम लोगों को मारना बहुत ही आसान होगा। और वो आगे बढ़ने वाला था, बट वहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड की मदद से उसे रोक देता है। अब वहाँ पे डिवाइन सोर्ड को देख के, टैन्यू को देख के, मिस बिंग को देख के वो रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है ये तो यहाँ पे हुंगमिंग गॉड और उनकी वाइफ का रीइंकार्नेशन है। और दूसरी तरफ उसकी नजर यिंगिंग के ऊपर जाता है, और वो कहने लगता है ये तो गॉड यिंगिंग है, इसका मतलब उनका भी रीइंकार्नेशन हो गया था। और हम देखते वो वहाँ पे यूकिन की तरफ देखने लगता है, जिसके पास में उस गॉड का सोर्ड होता है, तो उसके पास में उसका ओरा तो होगा ना गाइस। और हम देखते वो सोचने लगता है इसके पास में उसी का ओरा है। और हम देखते वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन सोचने लगता है इन तीनों के पास में भी यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन, डिमोनिक ड्रैगन का ब्लड लाइन है, और उनका ओरा भी। इवन कि अगर मैं फाइट भी करूंगा तो भी इनके साथ में जीत नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है हुंगमिंग लॉर्ड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं मरते दम तक आपके साथ में लॉयल रहूंगा। जब आप यहाँ पे गॉड रिलम में वापस चले जाओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा बदला लेने के लिए। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम जैसे फेमलेस लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है मुझे फॉलो करने के लिए, और मुझे नहीं लगता तुम लॉयल हो किसी के साथ में, और तुम उतने वर्थी भी नहीं हो। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है, जिसको देख के रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है हुंगमिंग गॉड अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ में फाइट करोगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा हेवी प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लगता है इसके ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं मिस बिंग एंड दूसरे लोग उसके ऊपर सोर्ड अटैक करते हैं, और यहाँ पे मिस बिंग भी अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोर्ड जाके उसको लग रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू भी अपने सारे डिवाइन सोर्ड को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, तो वो डरते हुए कहने लगता है मास्टर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुमने यहाँ पे 6 हेवनली एम्परर को फॉलो किया और मुझे बिट्रे, तो इसका यहाँ पे सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है जान। और हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे अपने फ्लेम का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से जला के मार देता है, और उसके कोर को अपने हाथों में लेते हुए डिस्ट्रॉय करता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सियानर आ गई थी, वो कहने लगती है टैन्यू तोबालिन कहीं पे भी नहीं है, वो किसी भी जगह पे नहीं मिल रहा। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है मुझे जहाँ तक लग रहा है वो कुछ टाइम के बाद में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो नहीं खोएगा। अब वो लोग वहाँ पे तैयार हो रहे थे, उसी वक्त वहाँ पे तोबालिन मतलब कि लिन भी आ गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे वांगपू सेट मास्टर टैन्यू इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बट मुझे तो यहाँ पे कुछ और भी सीक्रेट पता चल गए। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे वांगपू सेट मास्टर टैन्यू और 6 हेवनली
लिए एम्परर का आइडेंटिटी कोई और ही होगा। सच में मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया, और वैसे भी ये आइडेंटिटी लोगों को डराने के लिए काफी है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाना गुस्से में कहने लगती है, तोबा लिंग, तुमने मेरे फादर को मारा और यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज इस बदले को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी, जो आग मेरे दिल में जल रही है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिंग कहने लगती है, बट सिस्टर, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो उससे पहले बीस्ट एम्परर से यहाँ पे बातें करनी होगी। और हम देखते वहाँ पे बीस्ट एम्परर ताऊती बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू, तुमने मेरे सन को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थी, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारा सन वो बीस्ट जो कि यहाँ पे जिन क्लैन के साथ में मिला था, और वो यहाँ पे वांगपो सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, वांगपो सेट के ऊपर अटैक किया था, तो यहाँ पे मरना तो डिजर्व करता ही था वो। और वैसे तुम उसी का बदला लेने के लिए अपने पूरी बीस्ट आर्मी को लेकर इस जगह पे आ तो गए, बट यहाँ पे वापस अपनी मर्जी से जा नहीं पाओगे, तुम लोगों को भी उसी के पास में भेजूंगा आज मैं। टैन्यू की बातें सुन के बीस्ट एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो कहने लगता है, किसी को भी छोड़ना मत। अब वहाँ पे अपनी लॉर्ड की बातें मानते हुए सारी बीस्ट आर्मी वांगपो सेट के लोगों के ऊपर अटैक कर देते, और हम देखते वहाँ पे वांगपो सेट के लोग भी इन सबको मार रहे थे, उनके साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तोबा लिंग का एक साथी आगे जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे दूसरा उसे रोक देता है, जिसको देख के वो कहने लगते हैं, आखिरकार जाने क्यों नहीं दे रहे। और हम देखते वहाँ पे तीसरा बंदा भी कहने लगता है, अभी हमें कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ लिन भी कहने लगता है, हमारे अपने प्लान से, तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करो। वहीं पे दूसरी तरफ यिंग यिंग को देखते जो वहाँ पे गु सोंग और वांगफू के अंकल को लेते हुए उन सारे सोल्जर्स को मारने के लिए बोलती है, और हम देखते वो लोग भी वहाँ पे उन बीस्ट को मार रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ सियाना गुस्से में बीस्ट आर्मी को मारते हुए लिन की तरफ बढ़ रही थी। वो कहने लगते लिन में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। अब उसकी बातें सुन के लिन कहने लगता है, ओ मैं तो डर गया, और वो इशारा करता है, और हम देखते उसके साइड में जो लेडी थी वो जाके सियानर के साथ में फाइट करने लगती है, जिसको देख के वही बंदा कहने लगता है, मास्टर क्या मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाऊं। बट हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगता है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा रुक जाओ। वही पे दूसरी तरफ हम देखते लो यान बीस्ट टेम्पल के साथ में फाइट कर रहा था। वो कहने लगता है, ओल्ड मैन, पिछली बार तुम्हारे स्पिरिचुअल बॉडी से मैंने फाइट किया था, तुम्हारी एनर्जी तो उतनी ही है, क्या तुमने यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं किया। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सन के पास में तुम्हें भेज देता हूँ। उसकी बातें सुन के बीस्ट टेम्परर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए लुओ यान को पीछे कर देता है, बट तभी वहाँ पे दातु और सियाओलान उसके ऊपर अटैक कर देते, जिसकी वजह से वो वहाँ पे इंजर्ड हो रहा था। और हम देखते वहाँ पे सियाओलान भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही थी, और हम देखते बीस्ट टेम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उन दोनों के गले को पकड़ लेता है, और हम देखते दोनों को वहाँ पे दूर फेंक देता है। और वो गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू अब तो तुम्हारे पास में टाइम भी नहीं कि तुम यहाँ पे सोर्ड फॉर्मेशन बना भी पाओ। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी भी सोर्ड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहते हुए टैन्यू वहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टाउ का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके बीस्ट टेम्परर के ऊपर उससे अटैक करवा देता है। बट हम देखते वहाँ पे बीस्ट टेम्परर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से टैन्यू थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, और वो पीछे की तरफ चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे बीस्ट टेम्परर हंसते हुए कहने लगता है, वैसे मैंने जो रूमर्स सुने थे वो सब कुछ यहाँ पे बकवास है। मुझे लगा था यहाँ पे 6 एबिलिटी एम्परर पावरफुल होगी, बट वो तो यहाँ पे तुम जैसे कमजोर इंसान के हाथों से बस 2 ही अटैक में मारी गई। इसका मतलब वो बस दिखावा करती थी कि वो पावरफुल है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते यूकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, सारे बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते, जिसको देख के यूकिन वहाँ पे सोर्ड ऑफ डाइसोलेशन का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते वो लोग बहुत ही आसानी से उसे रोक पा रहे थे, बट तभी वहाँ पे मिस बिंग अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए उन सबको रोक देती है, और यूकिन वहाँ पे उन सबको मार देती है, जिसके बाद में मिस बिंग कहने लगते तुम्हें आराम करना चाहिए। बट हम देखते वहाँ पे यूकिन कहने लगते मैं ठीक हूँ, सबसे पहले इन सबको खत्म करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग मतलब कि दूसरे बीस्ट वहाँ पे जियान के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट वहाँ पे जियान अपने क्लोन को बनाते हुए बैरियर से बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक रही थी। और हम देखते जियान कहने लगते हैं इससे कुछ नहीं होगा, और हम देखते वहाँ पे बीस्ट जो कि उनका लीडर था वो अपने पाव का यूज करते हुए पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था, और वहाँ पे जियान इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। तो एपिसोड ओवरिंग आएगा कुछ टाइम में, तो उसके लिए वेट करना। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।